टू द स्मार्ट बायो सिंप्लीफाइड चैनल। आज हम एक्सरसाइज करेंगे चैप्टर नंबर 3 के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे, साथ में आपको मैं इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस भी बताऊंगी। तो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नए आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो सकें। पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन फंक्शंस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के हमने मेन फंक्शंस बताने हैं। तो यहाँ पे बुक में तो ज़्यादा फंक्शंस नहीं दिए गए, लेकिन सेल मेम्ब्रेन का जो फंक्शन होता है वो होता है सर्व्स एज अ बैरियर। इसमें बैरियर के तौर पे काम करना है, रुकावट के तौर पे, एंड गेट कीपर और गेट कीपर के तौर पे। अब ये गेट कीपर कैसे होगा, अब इसने क्या करना है, इट अलाउज, पेज नंबर 44 पे आ जाएं, और इट अलाउज वेरी फ्यू मॉलिक्यूल्स टू पास थ्रू इट वाइल ब्लॉक्स मैनी अदर मॉलिक्यूल्स। अब ये बहुत कम मॉलिक्यूल्स को जो है सेल के अंदर आने देता है, और जबकि जो है बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को ये ब्लॉक कर देता है। तो ये क्या हुआ, इट सर्व्स एज बैरियर एंड गेट कीपर। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट की रोल डज द गोल्जी apparatus प्ले इन यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक के सेल्स में गोल्जी apparatus का की रोल कौन सा है, तो पेज नंबर 48 इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ये है, इट मॉडिफाइज प्रोटीन्स कमिंग फ्रॉम द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो क्या कहते हैं प्रोटीन्स आएंगी उसको ये पैक करेगा, पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड सैक्स कॉल्ड द गोल्जी वेसिकल्स। इसको पैक करेगा तो गोल्जी वेसिकल्स बना देगा, सैक्स बना देगा, थैलियां बनाएगा। दीज सैक्स आर केप्ट इन सेल, ये सैक्स को वो सेल में रखेगा, इन वेसिकल्स को, या फिर आर ट्रांसपोर्टेड टू द एक्सटीरियर, या फिर वो बाहर की तरफ ट्रांसपोर्ट करेगा इन द फॉर्म ऑफ सिक्रीशंस की तौर पर। अगला क्वेश्चन है, हाउ डू लाइसोसोम्स कंट्रीब्यूट टू द सेल्स फंक्शनिंग। सेल के फंक्शन में लाइसोसोम्स कैसे किरदार अदा कर रहे हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो पेज नंबर 49, हाँ जी, पेज नंबर 49, लाइसोसोम्स फ्यूजेस विद फूड वैक्यूल एंड इट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स ब्रेक डाउन द फूड प्रेजेंट इन द वैक्यूल। अब लाइसोसोम जो होते हैं वो जो है वैक्यूल जो होता है बनता है, यहाँ से वैक्यूल बनेगा, उसके साथ जो है फ्यूज़ हो जाएंगे। देखें यहाँ पे इनकी फ्यूजन हो रही है, ये आ गया हमारे पास लाइसोसोम और ये हमारे पास आ गया फूड वैक्यूल। इन दोनों की फ्यूजन होगी और इसके जो एंजाइम्स है, इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट है वो इस फूड को क्या कर देंगे, ब्रेक डाउन कर देंगे। लाइसोसोम्स आल्सो हैव एंजाइम्स फॉर ब्रेकिंग सेलुलर वेस्ट। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो जितने सेलुलर वेस्ट है, फालतू मवाद है, उसको भी तोड़ते हैं। दे आल्सो इनगल्फ द डैमेज ऑर्गेनेल्स। ये जो लाइसोसोम्स हैं ये ख़राब हुई ऑर्गेनेल्स जो होती हैं उनको इनगल्फ कर लेते हैं, उनको निगल लेते हैं और फिर उनको क्या करते हैं, ब्रेक दैम। लाइसोसोम्स कैन स्टोर सर्टेन मॉलिक्यूल्स फॉर लेटर यूज। तो लाइसोसोम जो होते हैं वो खास मॉलिक्यूल्स को भी स्टोर करते हैं ताकि बाद में उनका इस्तेमाल किया जाए। तो इस तरह से ये सेल की फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट करें। अब जब कोई चीज़ फंक्शन परफॉर्म करती है, कोई स्ट्रक्चर फंक्शन परफॉर्म करेगी, तो वो क्या होगा, वो सेल की ओवरऑल फंक्शनिंग में कंट्रीब्यूट कर रही होगी। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑर्गेनल डिटॉक्सिफाइज द हार्मफुल सब्सटेंसेस एंड ब्रेक्स डाउन लिपिड्स। तो कौन सी ऐसी ऑर्गेनल है जो हार्मफुल सब्सटेंसेस को डिटॉक्सिफाई कर रही है, यानी कि उसकी टॉक्सिसिटी को ख़त्म कर रही है, ब्रेक कर रही है, और दूसरा लिपिड्स को ब्रेक डाउन कर रही है। तो वो हमारे पास है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका जो है एक्सप्लेनेशन अगले क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, पेज नंबर 48। हाँ जी, इट इज़ इन्वॉल्व इन लिपिड मेटाबॉलिज्म। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में इन्वॉल्व है, लिपिड के मेटाबॉलिज्म में। मेटाबॉलिज्म का क्या मतलब है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, एंड इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द सेल टू द अदर। तो ये मटेरियल्स को भी ट्रांसफर कर रहे हैं, यानी कि यहाँ से वेसिकल प्रोटीन यहाँ से बनेगी, बन के वो गोल्जी apparatus की तरफ ट्रांसपोर्ट कर दी जाएगी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू। नेक्स्ट है, इट आल्सो डिटॉक्सिफाई द हार्मफुल केमिकल्स। जो हार्मफुल केमिकल्स हैं उनको भी डिटॉक्सिफाई करने की इसमें सलाहियत है, ठीक है, डिटॉक्सिफाई कर रही है जो भी सेल में एंटर हो चुका होता है। तो जो मसल सेल में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कंट्रैक्शन प्रोसेस में जो है इन्वॉल्व है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने इसका आंसर याद करना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू द वैक्यूल्स इन प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम द वैक्यूल्स इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स के जो वैक्यूल्स हैं वो एनिमल सेल्स के वैक्यूल से कैसे डिफरेंट है, ये बताना है हमने। तो प्लांट सेल का जो वैक्यूल होते हैं वो लार्ज होते हैं और सेंटर में होते हैं। एक तो ये स्ट्रक्चर का डिफरेंस होता है, ठीक है, जबकि एनिमल्स में जो हैं स्मॉल होते हैं और टेम्परेरी होते हैं, बनते रहते हैं और ख़त्म होते रहते हैं। दूसरा इसके फंक्शन में जो है वो डिफरेंस है। जो लार्ज सेंट्रल वैक्यूल है वो प्लांट की शेप जो है, सेल की शेप को मेंटेन करने में हेल्प कर रहा है, जबकि एनिमल के जो वैक्यूल होते हैं, जैसे फ्रेश वाटर एनिमल्स हैं, स्पॉन्जी, उनमें जो वैक्यूल्स होते हैं वो कंट्रैक्टाइल होते हैं। अब वो कंट्रैक्टाइल वैक्यूल जो हैं वो एक्सेस वाटर और वेस्ट को जो है कलेक्ट करते हैं, जमा करते हैं और पंप करते हैं आउट ऑफ द बॉडी, यानी बॉडी से जो है जो इजाफी पानी, एक्सेस वाटर है, वेस्ट है, उसको पंप आउट कर देते हैं, जमा करते हैं और पंप आउट करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट कुड हैपन इफ लाइसोसोमल एंजाइम स्टॉप वर्किंग प्रॉपर्ली। क्या हो कि अगर लाइसोसोम्स के एंजाइम जो हैं वो सही से काम ना करें तो क्या होगा, जितना वेस्ट मटेरियल डिटॉक्सिफाई होना था और ब्रेक डाउन होना था, अब वो वहाँ पे क्या हो जाएगा, अकोमोलेट हो जाएगा। सेल में क्या होगा, जितना फालतू मवाद अकोमोलेट होगा और सेल को वो टॉक्सिक बना देगा। तो यही इसका आंसर करना है, वेस्ट विल अकोमोलेट इन द सेल मेकिंग इट टॉक्सिक। जब टॉक्सिसिटी आती है किसी चीज़ में या वेस्ट पड़ा रहता है तो वहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, डिजीजेस काज होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वाई आर द क्रिस्टी इंपॉर्टेंट फॉर द सेलुलर रेस्पिरेशन। तो सेलुलर रेस्पिरेशन के लिए क्रिस्टी इंपॉर्टेंट क्यों हैं? तो पेज नंबर 49, पेज नंबर 49। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रेस्पिरेशन। यही इसकी इंपॉर्टेंस है, यही इसलिए आपने कहना है दैट्स व्हाई दे आर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 9, हाउ आर द क्रोमैटिन एंड क्रोमोसोम्स रिलेटेड। ये एक दूसरे से रिलेटेड क्यों हैं? तो पेज नंबर 45। हाँ जी, पेज नंबर 45 में हमने बताना है क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर, न्यूक्लियोप्लाज्म कंटेन्स अ फाइन थ्रेड लाइक मटेरियल नाउन एज द क्रोमैटिन। न्यूक्लियोप्लाज्म में जो न्यूक्लियस का अंदर फ्लूइड है उसके अंदर कहता है कि बहुत ही बारीक थ्रेड लाइक धागे नुमा जो क्या हैं, यहाँ पे स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है, थ्रेड लाइक यहाँ पे मादा है, मटेरियल प्रेजेंट है, इसे हम क्रोमैटिन बोलते हैं। और ये क्रोमैटिन जो है वो डीएनए और प्रोटीन से बना है। अब ये जब सेल डिवाइड होगा, जो हमने सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ा उसमें सेल डिवीजन में हमने पढ़ा कि जब सेल डिवाइड होने लगता है, जब वो सेल साइकिल में एंटर होता है, जब वो सेल डिवाइड होने लगता है, जब सेल डिवाइड होने लगता है तो क्रोमैटिन इसका जो होता है, जो थ्रेड लाइक ऐसे स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, वो हो जाता है कंडेंस और वो किस शेप, कौन सी शेप में आ जाता है, क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है। ये क्रोमोसोम्स की शेप में आ जाता है, तो उसे हम कहते हैं क्रोमोसोम। जिस शेप में वो आएगा उसे कहते हैं क्रोमोसोम। तो यहाँ तक हमने इसका आंसर लिखना है। इस तरह से ये दोनों क्या करें, रिलेट करें। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच टाइप ऑफ सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंडिंग नर्व्स। तो वो है न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स जो हैं वो जितने नर्व्स के थ्रू मैसेजेस जो हैं सेंड करते हैं, ये वो सेल्स हैं जो है नर्व सिग्नल्स जो है वो सेंड कर रहे हैं मैसेजेस। नर्व सिग्नल्स को हम मैसेजेस भी बोलते हैं और इन सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं। और या न्यूरॉन्स जो हैं वो कैसे और ये जो है नर्व सिग्नल्स कैसे आ रहे हैं, ये नर्व्स के थ्रू आ रहे हैं। ब्रीफली क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट डू मेसोफिल सेल्स डू इन द प्लांट लीव्स। प्लांट का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो उसमें मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सेल्स क्या करते हैं, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस में क्या बन रही है, प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज या प्रोडक्शन ऑफ फूड। तो प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ वुड यू डिफाइन ए स्टेम सेल। आप स्टेम सेल को कैसे डिफाइन करेंगे? तो पेज नंबर 57 कहना है, अनस्पेशलाइज्ड सेल दैट हैज एबिलिटी टू मेक ए वेराइटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स टाइप्स इज कॉल्ड द स्टेम सेल। ये कहता है कि ऐसा अनस्पेशलाइज्ड सेल जिसका अपना कोई फंक्शन तो है नहीं, लेकिन उसमें इतनी एबिलिटी है कि वो स्पेशलाइज्ड सेल की जो किस्में हैं उसको बनाए। उसकी एक जो वेराइटी है ना, एक मुख्तलिफ अक़साम में स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, उनको बनाने की जो एबिलिटी है वो एक ऐसे सेल में मौजूद हो तो उसे हम कहते हैं स्टेम सेल। और इसकी एग्जांपल में आ जाता है जाइगोट। तो जाइगोट है जिससे एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनता है। क्वेश्चन नंबर 13, नेम द केमिकल कंपाउंड्स दैट मेक अप सेल मेम्ब्रेन, फंगल सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल, बैक्टीरियल सेल वॉल, राइबोसोम्स, क्रोमोसोम्स। तो हमने इनको जो है ना, इनमें केमिकल कंपाउंड्स जो हैं वो बताने हैं। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन में कौन कौन से केमिकल कंपाउंड्स हैं, लिपिड्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ठीक है। और लिपिड की तो बाई लेयर है, आपने जो है मैंने आपको इसका डिटेल में पढ़ाया है। तो फंगल सेल जो है, हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन में केमिकल कंपाउंड्स कौन कौन से, प्रोटीन, लिपिड्स, लिपिड की बाई लेयर, 2 लेयर पे इसमें लिपिड्स होते हैं और इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। फंगल की सेल वॉल में काइटिन प्रेजेंट होता है। प्लांट की सेल वॉल में लिग्निन, सेलुलोज, प्लांट की सेल वॉल में लिग्निन, सेलुलोज, पैक्टिन, हेमीसेलुलोज और ये कैल्शियम मैग्नीशियम से मिलकर बना होता है। और बैक्टीरियल सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। राइबोसोम जो है वो इक्वल अमाउंट में प्रोटीन और आरएनए से बना होता है। क्रोमोसोम जो है वो डीएनए प्रोटीन से बना होता है। तो ये इसका आंसर है। इसी तरह आप इसको लिख सकते हैं। द पार्ट्स ऑफ द दीज सेल डायग्राम्स। तो सेल की डायग्राम्स को के जो पार्ट्स हैं उसको लेबल करें। तो पहला यहाँ पे हमें गोल्जी बॉडीज नज़र आ रही हैं, ठीक है, गोल्जी अपरेटस भी बोलते हैं इसको। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, ये है माइक्रोफिलामेंट, ये न्यूक्लियोलस है, ये जो है ये क्या है, ओलस।
ये नंबर 3 पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, नंबर 4 पे ये लार्ज हमारे पास क्या है वैक्यूल है, और ये हमारे पास क्या है माइटोकॉन्ड्रिया। हाँ जी, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है नंबर 1 पे। ये हमारे पास इसकी सेल मेम्ब्रेन है। एनिमल के सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। ये हमारे पास नंबर 3 पे माइक्रोफिलामेंट है। ये हमारे पास क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हाँ जी, ये हमारे पास वैक्यूल है। ये नंबर 6 पे गोल्जी अपरेटस है, ये येलो में, और ये हमारे पास क्या है लाइसोसोम है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी, लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, सेकंड है सेल वॉल। इनका आपको स्ट्रक्चर, फंक्शन, डायग्राम सब कुछ याद करना है। लाइसोसोम्स, प्लास्टिड्स, तो इनका जो 1 शॉट वीडियो भी आ जाएगी, और एक ही वीडियो में आपको ये जो है इंपॉर्टेंट ऑर्गेनल्स के बारे में जो है आपको बताया जाएगा, ताकि आपके जो कंसेप्ट्स हैं वो क्लियर हो सके। तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस मैं बता दूं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में पूछ लिया जाता है। प्लाज्मोडेस्माटा को डिफाइन करें, और जो है फंक्शंस बताएं, किसी भी आपको ऑर्गेनल का फंक्शन पूछा जा सकता है।